हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? किशोरावस्था घने संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोधी अवस्था है, यो कथन किसका है? तो ये कथन क्या है कि मतलब किशोरावस्था है भी संघर्ष है, तूफान है, तनाव भरी एक अवस्था है। तो यो कथन है स्टेनले हॉल का। किसके कथन है ये? स्टेनले हॉल का। ये क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान आरपीसी स्कूल व्याख्याता 2020 के अंतर्गत आया है, यानी कि राजस्थानी भाषा के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर बालक रे चरित्र विशेषतावां है, यानी ये थोड़ा सा भी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत है। तो मैं तो खुद भी राजस्थान बिलोंग करूँ, तो मैंने तो सारी चीज़ें समझ में आवा है। जो भी बहन भाई अदर अलग स्टेट हैं तो भी नहीं समझ में आवा तो मैं क्या हिंदी में रिपीट करती हूँ। यानी कि किशोर बालक के चरित्र की विशेषता है ऊंचा आदर्श, यानी वाले उच्च आदर्श, आत्म अभिमान, शक्तिशाली कल्पना, उपरोक्त में से सभी। ये इसमें लिखा है कि उपरोक्त में से सगला। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अधिगम करता रे माया संवेगा ने आधार मानता था मेघडूगल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई। तो इन्होंने कहा है कि मेघडूगल के अनुसार किशोर अवस्था में वाले कितनी मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई है। तो 12, 13, 14 और 15। तो इसका सही आंसर मतलब मेघडूगल का सीधा सा आंसर ये रहेगा कि मेघडूगल के द्वारा बताई हुई कि कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां होती है, तो वो होती है 14। यानी मेघडूगल का सब नाम आ जाए और मूल प्रवृत्तियां पूछी जाए तो मेघडूगल के द्वारा कितनी मूल प्रवृत्तियां दी गई है, तो वो मूल प्रवृत्तियां रहेगी 14। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे डैश आया कि के नैतिक के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य है बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खालिस्तान में सही नाम बताइए। तो क्या है कि बेरोन के अनुसार, यानी बेरोन नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार यह है कि नैतिक विकास से तात्पर्य है बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? वेरोन रहेगा। यह कि राजस्थान विज्ञान आरपीसी स्कूल व्याख्याता 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि भाई रीट लेवल सेकंड वालों के लिए क्या कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति, उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? तो कौन सा रहेगा? मानव शास्त्रीय सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। कौन सा रहेगा इसका सही ऑप्शन? 4 नंबर, यानी कि मानव शास्त्रीय सिद्धांत। मानव शास्त्रीय सिद्धांत रूथ वेनडिक्ट व मार्क रीड मीड द्वारा दिया गया है। आज भी थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि भी मैंने कहा रात भी बोले आपने भी 10 बजे लगे 11 बजे तो मेरे भी थोड़ी परेशानी रही, थोड़ी तबीयत डाउन हो गई। फिर बाद में जी ही मैं 11 बजे ठीक हुई तो फिर बाद में क्या कि मैंने साइकोलॉजी की क्लास लगाई और वो साइकोलॉजी क्लास मेरी की 12:30 तक वालों की एडिट करके मैं अपलोड करी। तो आज वो की बात हुई भी सुबह 8 बजे ले गए ना, सुबह 1, सवा 1 बजे तो मैं इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि भी जान तो निकली को नहीं, बाकी मेरे में रही को नहीं। चलो भाई दुख दर्द तो कई इंसान है, हर इंसान के जीवन में है, लेकिन मैं तो आए चीज़ सोचूं कि वे भी बंदा है जगह हाथ पैर भी कोने, कहीं भी बेचारा आंखें देख सके कोने, सुन सके कोने, बोल सके, पास वो बड़ी तकलीफ है। तो भगवान हाथ पग दे रखे है, लेकिन दर्द तो है। यूँ दर्द तो कि मैं जब 5वीं कक्षा में नहीं जब बोलेगी मेरी तबीयत यही तरीक़ों ख़राब हुआ है, हमेशा ही हुआ है। जब भी मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने सोचूँ नहीं तभी कोई ना कोई मेरा अड़चन जरूर आए, लेकिन फिर भी मैं भी क्या है कि बहुत भी डटी रहूँ अपने दृढ़ संकल्प के साथ है, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है और मैं करके रहूँगी। क्योंकि बात सीधी सी है कि जब इंसान के मान लो कि कोई भी परेशानी हुआ है, दुख दर्द हुआ, तो क्या है कि अपना खुद का अपना खून का रिश्ता हुआ है, वे भी क्या है कि एक मुँह मोड़ ले हुआ है, फिर दूसरा तो मोड़ा ही मोड़ा है, लेकिन वे भी जरूर भी मुँह मोड़ ले हुआ है। 8 तक मोड़ ले हुआ है कि भी कई बार मान लो कि मोबाइल के अंतर्गत स्टेटस भी लगा हुआ, तो क्या भी बंदा स्टेटस ने लाइक करना तो दूर की बात है, स्टेटस ने भी कौन देखा है। इसलिए क्या कि भले ही परिस्थिति किसी भी हो, चाहे कितनों ही तकलीफ हो, कितने भी दर्द हो, अपना काम करो ईमानदारी और कठोर मेहनत करो,
चलो मेरी तबीयत ख़राब हुई, वही सवेरे 8 बजे मैं जब मेरे बेटा स्कूल में गए 8 बजे, मैंने 8 बजे तैयार करके भेज दियो। लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे खुद खड़े हो गए भी कौन चली गए। लेकिन फिर भी गए जे मैं 1 सवा 1 बजे थोड़े ठीक हुई, आराम मिलो। फिर बाद में मैं घर को भी काम करो और अब क्या भी 9 बज गया लगभग। अभी मैं क्या एक क्लास ऐड करने लग रही हूँ और जो ही अपनी क्लास ऐड होगी फिर अपलोड हाथों हाथ में कर दूँगी एडिट करके। फिर थोड़ा सा चैनल ने सब्सक्राइब करो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो। भी बियन में कि हिंदी मान लो शिक्षण विधियों की मान लो कि कॉन्सेप्टिव क्लास चलाऊँ आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट भी चीज़ें हैं वे ही भी यहाँ के तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए। सिर्फ उनमें मैं एक क्लास लगाई भी हूँ, भी पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं तरीका उनके एक भी मैं और भी शिक्षण विधियाँ उनके हैंड राइटन नोट्स तैयार कराया और क्लास लगाऊँ आ। लेकिन फिर के भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई तो भी मुझे उनके भी खड़े को नहीं रही चलना रही खड़े नहीं रही चलना रही नहीं फिर वजह मैं क्लास यहाँ अपलोड करना आ रही हूँ। भी था न रहा हूँ। आई मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो थे शेयर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है, आगमनात्मक तर्क कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? इसका तो भी जितना भी क्वेश्चन है कि मतलब कि सारा का सारा क्या है बिल्कुल राइट है। कौन सा है कि बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि एक एक वोट के आधार पर दिया गया है कि केवल ए बी सी है, केवल बी सी डी है, केवल ए और डी है और केवल ए बी सी डी मतलब सारा है। तो इसको सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए बी सी और डी के चारों ही सही है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा चारों। तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल कितना होता है? 12 से 15 वर्ष या फिर वयस्क अवस्था तक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा? वो कौन सा रहेगा? एक छात्र जो कक्षा 8 में है, ये रहेगा इसका राइट आंसर। ये किशोर अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो वो रहेगा समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है? काल्पनिक दर्शन, अपराज्यता, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ, आज्ञा पालक। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। यानी कि आज्ञा पालन वाली अवस्था की विशेषता है, ये क्या है कि किशोर अवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें पूछा गया कि निम्न में से किशोर अवस्था की एक विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी होगी? आज्ञा पालन। तो किशोर अवस्था में बच्चा क्या है कि अपने माता पिता के सह संबंध नहीं होते हैं, उस बच्चा क्या कि किशोर अवस्था में माता पिता के विरोधी होता है और वो कोई भी आज्ञा का पालन बहुत मुश्किल से करता है, आसानी से नहीं करता। तो आज्ञा का पालन सिर्फ बच्चा क्या है कि एक बाल्यावस्था में ही करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एवं जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बिल्कुल है। विकास क्या है कि मात्रात्मक भी होता है और साथ में क्या है गुणात्मक, दोनों प्रक्रिया होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये कथन सत्य नहीं है, 1 नंबर वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह किसने किया? ये शब्द मान कि किसने कहा है? तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक रहेंगे जर्सील्ड। कौन से रहेंगे? जर्सील्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किया? तो वो कौन रहेंगे? हमारे स्टैनले हॉल। कौन रहेंगे? स्टैनले हॉल।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है। तो ये क्या है भी, पहला ही ऑप्शन क्या है इसका गलत है और यही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल राइट है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल राइट है। ये क्या है कि एक सतत प्रक्रिया है, यानी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो लेकिन इसका पहला ऑप्शन क्या है कि ये बिल्कुल राइट है, यानी कि ये परिपक्वता से चलता है। विकास तो क्या है कि एक गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक कमी का होना या न हो, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, सामान्य एवं असामान्य प्रसव। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? तो वो कौन सा रहेगा? नैतिक अधिकार। पियाजे ने 1932 में पुस्तक अपनी कहते हैं मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में नैतिक विकास के कितने चरण बताए? 2 चरण व कितनी 4 अवस्थाएं बताई थी। विकास संबंधित है तो वो किससे है? वृद्धि से भी है, परिपक्वता से भी है और आयु से है। ये इसके सही विकल्प क्या रहेंगे? सही। लेकिन विकास में वृद्धि, परिपक्वता, क्षमता, वातावरण में आयु शामिल है। यदि आरपीएससी ने उत्तर 2 माना है तो लेकिन चेंज हुआ, यानी कि आरपीएससी ने कुछ नहीं किया कि उन्होंने परिपक्वता मान लिया, लेकिन क्या कि तीनों ही इसमें क्या है शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है? समूहों का निर्माण, मित्र भावना का विकास, विद्रोह की भावना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्रयुक्त में से सभी, क्योंकि किशोरावस्था में क्या है? जटिल समाजीकरण, नेतृत्व, सामाजिक चेतना, परिपक्वता, मैत्री भावना, समूह निर्माण, विद्रोह की भावना और तूफानी अवस्था और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से जोड़ा जो मूल प्रवृत्ति और संवेग है उनको क्या सही कीजिए। पलायन हवस, जिज्ञासा प्रेम, हास्य मनोरंजन, निर्माण भूख। तो जिज्ञासा का क्या होगा? आश्चर्य होगा। और निर्माण का क्या? कृति भाव। पलायन का क्या रहेगा? वह। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। कौन सा रहेगा? 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। वो किससे संबंधित है? वृद्धि और विकास से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग की विशेषता है। संवेगों की व्यापकता, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, संवेगों की अस्थिरता और सभी विकल्प सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। सहयोगात्मक, यानी कि किशोरावस्था में बच्चे क्या कि संवेग बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो उस मान कि एक अध्यापक होने के नाते क्या होना चाहिए? आपको एक मित्रता का भावना होनी चाहिए, यानी कि सहयोगात्मक है, यानी सहयोग की भावना होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ। अगर बच्चा किसी भी परेशानी में चल रहा है तो आपको क्या कि उस बच्चे की परेशानी को देख कर या समझ कर क्या कि उसका सहयोग करना चाहिए, उसको सही दिशा दिखाने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के विभिन्न पक्ष हैं। शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर से विकास के आयाम। शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, ऊंचाई, भार, मांसपेशियां, स्नायुमंडल, हड्डियां, रक्त संचार, ग्रंथियों का विकास, दांत, हड्डियां, हाथ पैर, फेफड़े सभी क्या के इसी शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है कि मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट है। चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, जिज्ञासा, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण आदि ये किस में आते हैं? मानसिक विकास के अंतर्गत है। फिर है सामाजिक विकास, इसमें क्या है? सम्मान, नियम, परंपरा, मूल्यों, सहयोग आदि का क्या होता है? विकास होता है। फिर 4 है हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट है। संवेगात्मक व्यवहार का विकास जैसे प्रेम, क्रोध, भय इत्यादि। फिर है कि नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक मूल्यों का विकास। फिर है मनोगत्यात्मक विकास, मोटर स्किल, चलना, दौड़ना, नृत्य करना आदि गम क्रिया क्या होते हैं? शक्ति, गति व स्पष्टता का विकास, लिखना इत्यादि। ये सब क्रियाएं किसमें होती हैं? मनोगत्यात्मक सिद्धांत में। फिर है कि सौंदर्यात्मक विकास, इसमें क्या कि सौंदर्यात्मक भाव व कला का क्या होता है? विकास होता है। फिर अंत में कौन सा होगा?
भाषात्मक विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो रहेगी यौन शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, मानवता मूल्यों की शिक्षा, उपरोक्त में से सभी। तो एक किशोरावस्था क्या है कि बहुत कठिन, सबसे कठिन काल है, तो वो कौन सा रहेगा, हमारा किशोरावस्था का काल रहेगा। इसमें क्या है कि एक अध्यापक हो चाहे माता पिता को, उसको क्या है कि बच्चों के साथ एक मित्रतापूर्ण क्या है, एक भाव वाले व्यवहार करना चाहिए, अपनापन का भाव दिखाना चाहिए। और बच्चे को क्या है, एक सही दिशा दिखाने के लिए उसको क्या है कि ज़्यादा डांटने की बजाय उससे प्रेम से बात करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। वो रहेगा हमारा परिपक्वता। यानी परिपक्वता क्या है कि शारीरिक क्रिया है। संज्ञानवाद में क्या है कि स्मृति, सीखना, भाषा बोध, समस्या समाधान, चिंतन, प्रत्यक्षण, संवेदना में सृजनात्मकता का क्या होता है, अध्ययन होता है। लेकिन परिपक्वता क्या है कि शारीरिक क्रिया है।